कोलकाता में गुलशन कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग है, एक एक फ्लोर पे 5-5, 6-6 फ्लैट है, लेकिन वहाँ बीएलओ को अब वहाँ वोटर नहीं मिल रहे हैं। वो पूरी कॉलोनी खाली हो गई है। सवाल ये है कि कॉलोनी खाली होने के बाद लोग गए कहाँ? ये अगर विदेशी हैं तो क्या बांग्लादेश चले गए या जहाँ एसआईआर हो गया वहाँ आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि बंगाल में एसआईआर शुरू होने वाला इसलिए झारखंड आ गए, बिहार में एसआईआर कंप्लीट हो गया है इसलिए वो बिहार आ गए हैं। मैंने 2017 में जब पीआईएल फाइल किया था उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि भारत में 5 करोड़ विदेशी रह रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। ये 2017 की मेरी पीआईएल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। उसमें मैंने ये भी कहा था घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, इसलिए घुसपैठियों को डिटेन किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए। दुर्भाग्यवश 2017 की पीआईएल है, आज तक न केंद्र सरकार का उस पर अपना जवाब आया, न किसी भी राज्य सरकार का अपना जवाब आया। घुसपैठ पे चर्चा खूब हो रही है, हर चुनाव के पहले घुसपैठ मुद्दा बनता है। झारखंड चुनाव में भी घुसपैठ मुद्दा बना, महाराष्ट्र चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना, अब बिहार चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है, इसके पहले बंगाल चुनाव में घुसपैठ मुद्दा बना, अगले वाले चुनाव में फिर घुसपैठ मुद्दा बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी राज्य सरकार ने आज तक घुसपैठियों पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को कितना पकड़ा गया है, कैसे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, इस पर कोई जवाब दिया ही नहीं। अभी मैंने फिर से एक पीआईएल फाइल किया एसआईआर को लेके। पूरे देश भर में एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होना चाहिए कि और हर 5 साल में एसआईआर होना चाहिए। उस मेरी पीआईएल पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। एक भी राज्य सरकार अभी तक एसआईआर के समर्थन में नहीं आई है। हाँ, कुछ राज्य सरकारें एसआईआर के विरोध में आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। और हमने अपनी पीआईएल में भी कहा है कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उस समय कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2025 में एसआईआर को लेकर जो हमने पीआईएल फाइल किया है उसमें हमने कहा कि 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये घुसपैठिए जो आए हैं इसी में बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनवा के वोटर आईडी तक बनवा लिया। भारत में इतने घुसपैठिए क्यों आते हैं? चीन में क्यों नहीं जाते? भारत में इतने घुसपैठिए क्यों आते हैं? वो दुबई क्यों नहीं जाते? अरब क्यों नहीं जाते? कुवैत क्यों नहीं जाते? बहरीन क्यों नहीं जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत ही क्यों आते हैं? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? दुनिया के और देशों में क्यों नहीं जाते? बड़ी सीधी सी बात है। आपका घर तभी सुरक्षित होगा या तो आपके घर में ऊंची बाउंड्री हो और या आपके घर के आसपास लोगों को पता हो कि अगर आपके घर में घुसे तो देखते गोली मार दी जाएगी। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो बाउंड्री ऊंची हो या लोगों को पता हो कि अगर हम इनके घर में घुसे, बाउंड्री नहीं है लेकिन फिर भी अगर घुसे तो देखते ही गोली मार देंगे। जब तक ये खौफ नहीं होता है तब तक लोग आपके घर में घुसते रहेंगे। वही हाल हमारे देश का है। बाउंड्री है नहीं, हमने चीन जैसी दीवार बनाई नहीं, वैसे हम चाहते तो चीन जैसी दीवार बना सकते थे। एक कहते नहीं, अगर हजार किलोमीटर भी साल भर में बनाते तो 75 साल हो गया है, अब तो हम पूरी चीन से भी बड़ी दीवार बना सकते थे, लेकिन कभी उस पर प्रयास नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो बॉर्डर एरिया है वो बांग्लादेश का है, लगभग 4000 किलोमीटर का। उसमें बहुत सारा एरिया खुला हुआ है, आज भी खुला हुआ है। आज भी वहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, कई सारे वीडियोज़ भी आते रहते हैं। क्यों आते जाते हैं उनको पता है, अगर एक बार घुस गए भारत में तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे माननीय जजों को भी घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता ज़्यादा है, भारत की सुरक्षा की चिंता नहीं है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर उनको कोई दिक्कत नहीं है। घुसपैठियों का ह्यूमन राइट ठीक होना चाहिए। कहते नहीं, प्राण जाए पर इमेज न जाए। तो संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों विधायकों को भी अपनी इमेज की चिंता है। कुछ राज्य सरकारें तथाकथित जो सेकुलर सरकार है उनको अपने वोट की चिंता है, और माननीय जजों को अपने इमेज की चिंता है कि हम घुसपैठियों के खिलाफ अगर कड़ा एक्शन ले लेंगे, कड़ा ऑर्डर पास कर देंगे तो कहीं दुनिया में बदनामी न हो जाए। तो उनको अपनी इमेज की चिंता, उनको घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता ज़्यादा है। घुसपैठ का मूल कारण बॉर्डर खुला हुआ है, वो कब रुकेगा? जब बॉर्डर क्लोज हो, वहाँ फेंसिंग बने, दीवार बने। घुसपैठ का मूल कारण बॉर्डर पे भ्रष्टाचार है, वो कब रुकेगा? जब भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करेंगे और चीन जैसा कानून बनाएंगे और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। बॉर्डर पे घुसपैठियों के मददगार बैठे हुए हैं, खूब उनकी मदद करते हैं, उनको लाते हैं, उनको बाका सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉरेनर एक्ट था 1946 का, इसको बदला। 2025 में हमने इमिग्रेशन एक्ट बनाया, लेकिन ये कानून बदलते समय हमने ये नहीं देखा
कि चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में घुसपैठ के खिलाफ कैसा कानून है। बंद एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून बना दिया और देखा ही नहीं कि दुनिया के और देशों में घुसपैठ करना या घुसपैठियों की मदद करना कितना बड़ा अपराध है। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करना या घुसपैठियों की मदद करना, दोनों पे 10 से 20 साल सजा होती है। तो हमने कानून बदला, लेकिन हमने वैसा कानून नहीं बनाया, इसलिए जो घुसपैठियों पे उनके मददगार बैठे हैं, जो एजेंट बैठे हैं, ट्रैवल एजेंट बैठे हैं, उनको कोई खौफ नहीं है, वो पकड़े नहीं जा रहे। घुसपैठ इसलिए भी हो रही है कि हमारे पास एक आधार एक्ट है, और ये आधार एक्ट केवल भारतीयों का नहीं बनता, विदेशियों का भी बनता। इसमें लिखा हुआ है कि जो भारत में 6 महीने रह जाएगा वो आधार बनवा सकता है। तो ये भारत के लोगों को इस कानून के बारे में नहीं पता कि ये कानून ऐसा है, लेकिन हाँ, बांग्लादेशियों को पता है कि भारत में एक ऐसा कानून है कि बस 6 महीने रहते ही हमें आधार मिल जाएगा। और 6 महीने रहें चाहे ना रहें, वो भले ही कोई अगले दिन जाके अगर एक दिन पहले आए और अगर पार्षद और प्रधान लिख के दे दे कि हाँ पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, तो भी उसका आधार बन जाएगा। और कितने में बन रहा है आधार? मात्र 2000 रुपये में। कौन बना रहा है? कॉमन सर्विस सेंटर वाले। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरीके से प्राइवेटाइज किया है। जो गाँव गाँव, गली गली, मोहल्ले कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाया था रोजगार देने के लिए, चलो इसी बहाने बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, नतीजा ये हुआ वो 2-2 हज़ार रुपये लेके, 1.5 हज़ार रुपये के लिए, कई जगह तो ऐसे भी पता चला कि 1000 रुपये में फर्जी आधार बना देते हैं। पार्षद प्रधान लिख के दे देते हैं और वो कॉमन सर्विस सेंटर वाले बना देते हैं। तो ये घुसपैठियों को पता है। तो जब तक ये कानून नहीं बदला जाएगा, जब तक फर्जी आधार बनाने और फर्जी आधार बनवाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, फर्जीवाड़ा करने पे 10 से 20 साल सजा का कानून नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, नागरिकता नहीं खत्म होगी, साल भर के अंदर सजा नहीं होगी, तब तक फर्जी आधार बनता रहेगा। और फर्जी आधार बनता रहेगा तो फिर घुसपैठी आते रहेंगे, घुसपैठियों को हम रोक सकते हैं और फिर कुछ दिन के बाद भारत की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल जाएगी। अभी बिहार में चर्चा हो रही है कि कटिहार की डेमोग्राफी बदल गई, किशनगंज की डेमोग्राफी बदल गई, अररिया की डेमोग्राफी बदल गई, पूर्णिया की डेमोग्राफी बदल गई है। ये मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ कि भारत के 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, भारत के 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, भारत के 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। उसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, यहाँ एक बार आ रहे हैं। और वो उनको अच्छा, घुसपैठियों को ये भी पता है कि एक बार जो भारत में बच्चा पैदा होता है वो भारत का नागरिक बन जाता है, और उसका मूल कारण है हमारा घटिया सिटीजनशिप एक्ट। मतलब जो घुसपैठिया भारत में आया वो तो घुसपैठिया है, लेकिन यहां आके जो उसने बच्चा पैदा कर दिया वो भारत का नागरिक कहलाएगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? हमारा 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट है वो यही कहता है। तो अगर हमें वास्तव में घुसपैठ रोकना है तो आधार एक्ट के साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट भी बदलना पड़ेगा। ये घुसपैठिए तहसील में जाके दलाल को पकड़ के, चूंकि उनके पास आधार बन जाता है, मात्र 2000 आधार दिखा के 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं। फिर 2000 रुपये में दे में नगर निगम से, अब वहाँ पे तहसील में, ग्राम पंचायत में जाके सेक्रेटरी से मिलकर 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं। फिर जाके 2000 रुपये में निवास, ब्लॉक से जाके निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं। फिर जाके वो RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 4-5 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर 2000 रुपये BLO को पकड़ाते हैं, दलाल को पकड़ाते हैं, वोटर ID में नाम जुड़ जाता है। तो मात्र 12 से 15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, 5 से 6 डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसके बाद जनधन खाता में अपना खाता खोल लेते हैं। फिर मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी ले रहे हैं, लोन और बाकी सारी सरकार की सुविधाएं ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुफ्त में मकान दुकान भी ले रहे हैं, किराए पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और अब तो ये घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा गाँव में जाके ज़मीन खरीद रहे हैं। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तहसील पे कुछ देखा ही नहीं जाता कि ये भारत का है कि नागरिक है। जैसे तहसील के दलाल को या वहाँ के जो लोगों को, उनको आप 5,000, 10,000 रुपये दे दीजिए, वो फिर आंख उनकी बंद हो जाती है। चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पेशकार हो, सबकी आंख बंद और आराम से। तो अब ये घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में, उनको लगता है कल को हमको निकाला जा सकता है, इसलिए वो 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 5 बिस्वा ज़मीन भी खरीदते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है तहसील में। समाधान मैंने पहले कहा था, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। और जब तक भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा। घुसपैठ का मूल कारण है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना अपराध नहीं है। तो जब तक फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर ID बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और सबसे बड़ी बात, अब जब घुसपैठियों को पकड़ा भी जाता है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ से सरकार कहीं इनको बाहर तो फेंक नहीं रही है। हो क्या रहा है कि लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।
4-6 घुसपैठियों को लोग पकड़ पकड़ के उसकी रील बना बना के सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया को लगता है अच्छा फलाने सरकार ने 5 घुसपैठियों को पकड़ लिया, फलाने सरकार ने 3 घुसपैठियों को पकड़ लिया। घुसपैठियों को पकड़ के रील बनाई जा रही है और उसके बाद वो घुसपैठिए छूट जाते हैं, कानून में वहाँ घटिया, उनको जमानत मिल जाती है। हमारे पास ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि हाँ भैया 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो जाएगी। तो घुसपैठिए अंदर गए भी तो 1 हफ्ते बाद 2-10 दिन के बाद वापस आ गए, क्योंकि घुसपैठ करना, फर्जी कागज बनवाना ये कोई जघन्य अपराध तो है नहीं। ये हमारे देश में कानून है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। अरनेश कुमार का जजमेंट है जो कहता है जी आप इनको ज़्यादा दिन जेल में तो रख ही नहीं सकते। तो हो क्या रहा, घुसपैठिया जैसे ही बाहर आता है, बाहर आके जहां था वहां से चला गया। वो पता चला बिहार का घुसपैठिया बिहार पुलिस ने पकड़ा, अब वो घुसपैठिया भाग गया बंगाल, बंगाल पुलिस ने पकड़ा, वो घुसपैठिया भाग गया असम, असम में पुलिस ने पकड़ा, बेल पे आया, जमानत पे आया, परिवार लेके अपना झुग्गी सहित भाग गया जो है यूपी आ गया, यूपी से पकड़ा वो भाग गया गुजरात, गुजरात से पकड़ा भाग गया मध्य प्रदेश। नदियों किनारे, पहाड़ियों किनारे, जंगलों में जाके वो बसते जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, छिपते जा रहे हैं। चाहे वो अपने हिमाचल प्रदेश के जंगल हैं, उत्तराखंड के जंगल हैं, उड़ीसा के जंगल हैं, सारे जंगलों पे घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून हमारा कठोर नहीं है, हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। इसलिए भी हो रहा है कि पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार नहीं करती। उत्तर प्रदेश की पुलिस, गुजरात की पुलिस तो घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रही है, असम की पुलिस तो कर रही है, बंगाल की पुलिस तो नहीं कर रही है। उनको नहीं करना है, उनको वोट से। और वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। पुलिस सत्ता की गुलाम क्यों बनी हुई है? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट है। तो घुसपैठ रोकना है, देश को सुरक्षित बचाना है, बनाना है, तो सबसे पहले आपको ये पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा। घुसपैठ रोकना है तो आपको सिटीजनशिप एक्ट बदलना पड़ेगा कि जो घुसपैठियों की मदद करेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। घुसपैठ आपको रोकना है तो जो बाहर से फंडिंग आ रही है इन घुसपैठियों को बसाने के लिए, अभी नोएडा से पकड़ा गया, करोड़ों रुपए उसको विदेशों से आए, छांगुर जलालुद्दीन को करोड़ों रुपए आए। ऐसे जितने भारत में दुनिया भर के लोग पकड़े जा रहे हैं उनको करोड़ों रुपए, उनकी एनजीओज को फंडिंग आ रही है विदेशों से। क्या करने के लिए? लव जिहाद की फंडिंग करने के लिए, लैंड जिहाद की फंडिंग करने के लिए, घुसपैठियों की मदद करने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए। तो जब तक ये कानून नहीं खत्म नहीं होगा तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो घुसपैठियों की मदद करने वाले अपना काम करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। घुसपैठियों के लिए जो फंडिंग आ रही है वो बेनामी फंडिंग भी आ रही है, बेनामी लेन देन हो रहा है, तो वो तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा। घुसपैठियों को काले धन से फंडिंग हो रही है। और क्यों काला धन चल रहा है भारत में? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे पास 500 की 1000 की नोटें, 500 के नोट चल रही है। 100 रुपये से बड़ी नोट हमने बंद किया नहीं, कैश लेन देन को लिमिट किया नहीं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया, तो चल रही है। घुसपैठियों को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है। और हवाला कारोबार क्यों चल रहा है? क्योंकि ये कानून महाघटिया है और हमने 100 रुपये से बड़ी नोट बंद नहीं किया, 5000 रुपये से ऊपर कैश लेन नहीं बंद किया। घुसपैठियों को बैंकों के जरिए फंडिंग आ रही है, विदेशी बैंकों के जरिए फंडिंग आ रही है जिनकी ब्रांचेस भारत में है। क्यों? क्योंकि ये 1949 वाला कानून घटिया चल रहा है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हमने बनाया नहीं। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में आज तक हमने लिखा ही नहीं कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पुलिस न घुसपैठियों पर एनएसए लगाती है, न उनके मददगारों पर एनएसए लगाती है। हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में हमने लिखा है नहीं कि घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो पुलिस यूएपीए भी नहीं लगा रही है। हमारे पास बीएनएस में सेक्शन 111 है, ऑर्गेनाइज क्राइम। घुसपैठ करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन सेक्शन 111 में हमने लिखा ही नहीं कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो इसलिए पुलिस सेक्शन 111 लगा नहीं रही है। घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए हमारे पास इसमें सेक्शन 113 है, लेकिन हमने सेक्शन 113 में भी इन्फिल्ट्रेशन को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। भारत के संविधान का आर्टिकल 355 कहता है कि जो इंटरनल एग्रेशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन, उससे रक्षा करने की ड्यूटी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने बीएनएस बनाया है, लेकिन इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन नाम का कोई चैप्टर नहीं है। घुसपैठिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, फर्जी वोटर आईडी तक बनवा ले रहे हैं, और इसके बावजूद इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है, लेकिन उसमें फर्जी वोटर आईडी बनाना जघन्य अपराध नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी है, लेकिन उसमें भी फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी बनाना जघन्य अपराध नहीं है। तो जब तक कानून नहीं बदलेगा, जब तक पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक पुलिस चार्टर नहीं लागू होगा, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक इस बीएनएस में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन नहीं आएगा, एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन नहीं आएगा, एक चैप्टर इसमें जो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन का है उसमें फर्जी वोटर आईडी को बनाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे,
तब तक घुसपैठिए भागेंगे नहीं। और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये SIR हो चाहे NRC, ये 100% सफल नहीं हो सकती। असम की NRC फेल हो गई थी केवल भ्रष्टाचार के कारण। बिहार में NRC हुई है, 68 लाख लोग पकड़े गए, लेकिन अभी भी 100% फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घुसपैठियों के पास 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट है। और ये जो दिख रहा है ना रील में, क्या 4 पकड़े गए, 8 पकड़े, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, NRC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% फर्जी वोटर अपने आप भारत छोड़ के भाग जाएंगे, NRC की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इस BNS में केवल 3 चैप्टर जोड़ दे, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, 3 चैप्टर जोड़ दे। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर दे। फर्जी आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर दे। घुसपैठ करना और घुसपैठियों के मदद करने को जघन्य अपराध घोषित कर दे। और भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर दे। इन तीनों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की व्यवस्था हो जाए, इनकी नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था हो जाए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की व्यवस्था हो जाए और साल भर के अंदर इनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बन जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठी अपने आप भारत छोड़ के भाग जाएंगे। न कभी SIR करना पड़ेगा, न कभी NRC करना पड़ेगा, क्योंकि जब 90% भाग जाएंगे तो 10% को तो पुलिस अपने आप पकड़ लेगी, आसपास के लोग अपने आप पकड़ लेंगे। केवल समाज को जगाने से, जन जागरण करने से घुसपैठिए भागेंगे और न SIR सफल होगा। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, डिस्कशन करने से, टीवी पे डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। केवल विचार विमर्श करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कानून बदलिए, व्यवस्था बदलिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए। देश को बचाना है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करिए, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए। देश को बचाना है। भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित करिए। घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करिए। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित करिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। जब तक खौफ नहीं पैदा होगा तब तक घुसपैठिए नहीं भागेंगे। और धीरे धीरे अभी तो 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदली है, 25% जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 25% तहसीलों की डेमोग्राफी भी बदली है। अभी तो भारत के केवल 300 जो बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं वहाँ की डेमोग्राफी बदली है। कुछ दिन के बाद वहाँ से साफ हो जाएंगे। धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। घटेंगे तो कटेंगे, जब जब घटे तब तब कटे, जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ कटे। और लगातार घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। तो घुसपैठ रोकना है तो कानून बदलना पड़ेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से कुछ नहीं होगा। इन घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा, तब जाके घुसपैठिए भागेंगे।